जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम जो क्लास 10th की पार्ट 3 करने जा रहे हैं, इस पर आज हम कॉपी करेंगे। तो देखिए, जो हमारा 11वां सवाल था और सब तो हमारे हो चुके थे। 11 सवाल से हमें करना था किसी कार के दो वाइपर होते हैं जो आपके आगे शीशे पर लगे होते हैं साफ करने के लिए, परस्पर कभी अच्छित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 अंश का कोण तक घुमा सकता है या घूम कर सफाई कर सकता है। जैसे घूमेगा तो सफाई करेगा ही, आप जानते हैं। तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। तो हमें जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर जैसे कि हमारा कार का है, तो देखिए यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ से इतना साफ करता है ये, थोड़ा छोटा बनाएगा। तो देखिए, ये जो हमारी त्रिज्या क्या दी है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दी गई है। उसके बाद हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना भाई, इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? पहले लिखेंगे क्या, दिया है में हमारा क्या दिया है भाई? दिया है में हमारा यही है कि जो त्रिज्या आर है वह कितनी है? त्रिज्या आर जो हमारी है वह है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद जो कोण थीटा है कितना है? 115 अंश। कितना है? 115 अंश है। उसके बाद जो हमारा ये दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार जो हमारा हो रहा है, जैसे कि देखिए प्रश्नानुसार हमारा एक त्रिज्यखंड दिख रहा है हमारा यहाँ से, एक त्रिज्यखंड इधर, एक त्रिज्यखंड इधर, तो हमारा दो त्रिज्यखंड हो रहा है। तो कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? कुल क्षेत्रफल बराबर हमारा यही होगा कि दो त्रिज्यखंड। एकदम सरल भाषा में बता रहे, दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एकदम सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, दो त्रिज्यखंड का क्या हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो अब देखिए, अब इधर हम क्या कर देंगे, 2 और गुणे, फिर क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360। उसके बाद क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए 2 और थीटा का मान कितना है? 115, फिर बटे में कितना है? 360। उसके बाद क्या हमारा पाई का मान दिया है? क्या कुछ नहीं दिया है, तो क्या रखना है? 22/7 रख दीजिए। उसके बाद त्रिज्या आर का मान 25, 2 बार है तो 2 बार 25, मतलब वर्ग है तो स्क्वायर मतलब लगता है तो 2 बार गुणा किया जाता है। तो अब देखिए, इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं इधर से, तो हमारा आएगा क्या? कितना आएगा इधर? 5 दूना 10 होगा, बचेगा 1, 5 3 15, 23 होगा। क्या होगा? 23। और इधर काटे तो 5 7 35 और बचा कितना? 1, 5 दूना 10। अब इसको इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 6 12, 36 हुआ। अब 36 हुआ। अब इसके बाद फिर 2 से इसको काट देते हैं, ये 18 हो जाएगा, ये हमारा 1 1 हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या हमारा? बचा यही कि 11 गुणे 23, ये इधर एक 23 बचा है, गुणे 25। उसके बाद क्या है? 25 गुणे 25 और बटे में 18 7 126 होता है। फिर देखिए, अब हम इसका गुणा कर देंगे और गुणा करके कर आप देखेंगे तो हमारा आएगा 158 और 125 बटे में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, एक गुणा करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक एक गुणा करके हम आपको बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। क्या लगता है? ज़्यादा टाइम। ये हमारा हो गया सवाल, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया इसका। तो देखिए, अब 12वां क्वेश्चन, जहाज़ों को समुद्र के जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो पाई का मान हमें 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो पाई का मान हमें रखना है क्या? 3.14। उससे पहले आपको ये देखना है कि जो हमारा है जहाज, देखिए जैसे कि हमारा ये समुद्री तल है, समुद्री तल, तो उस पर हमारा एक लाइट हाउस है।
तो इसका प्रकाश जो हमारा पड़ रहा है भाई ने, प्रकाश पड़ रहा है वह इसे जैसे पड़ रहा है प्रकाश, तो हमें यही ज्ञात करना है। एक देखिए एक बराबर हमारा त्रिज्यखंड दिख रहा है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बराबर क्वेश्चन हमारा लिख सकते हैं कि दिया है, क्या है, दिया है आर बराबर कितना, आर बराबर 16.5 किलोमीटर। उसके बाद कोण जो 80 डिग्री दिया है। अब क्या ज्ञात करना है, त्रिज्य। अगर प्रकाश का झुकाव ऐसा है तो एक हमारा त्रिज्यखंड बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अब क्या रखेंगे, थीटा का मान 80 बट्टे क्या होगा 360, पाई का मान क्या रखना है, पाई का मान अगर बोलेगा तो रखना है, तो बोला है 3.14। उसके बाद अब आर मतलब जो आर है हमारा 16.5 का वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे वर्ग, और इधर हमारा गुणे का चिन्ह लग जाएगा। तो आएगा क्या, अब देखिए इसको अगर इससे कैंसिल कर देंगे तो 0 से 0, और इसको इससे करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 कितना आएगा, 2 चौका 2 4 से करते, 4 दूना 8 करते हैं, फिर 94 36 कर कट जाएगा। तो देखिए अब आएगा इधर 2, पहले लिख लेते हैं एक बार फिर से, 2 बचा बट्टे में 9 गुणे में 3.14, उसके बाद क्या बचा है गुणे 16.5, फिर गुणे 16.5। तो अब इसको एक बार और कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल करने पर आएगा 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर बचा 3 पचे 15, ये है इतना आएगा, काटने पर इतना आएगा, देख लीजिए 3 से 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 बचेगा 1, फिर 3 पचे 15, फिर 3 से इसको फिर काट देंगे तो हमारे फिर यही आएगा 5.5 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या बच रहा है, सब कट गया। उसके बाद देखिए हमारा यही बच रहा है कि 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5। तो आप गुणा करेंगे ना भाई, तो हमारा इतना आएगा किलोमीटर स्क्वायर। आप गुणा करके देख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ आपको गुणा करके हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप क्लास 10th के बच्चे हैं, तो आप फटाफट कीजिए ये सब गुणा भाग जोड़ घटाना, क्योंकि आगे चलकर हमें भाई अब वीडियो लंबी बन जाती है ना, वीडियो बड़ी हो जाती है। तो ये हमारा हो गया है। अब 13वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। देखिए एक गोले मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 ये वाला है भाई में दिख रहा है। आपको दर्शाया गया है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर व 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें लागत भी ज्ञात करना है, और फिर तब बना लेते हैं चित्र एक बराबर। बना नहीं तो देखिए ये हमारा हो गया एक प्रकार का, कैसे बना लेते हैं यार, बन गया। देखिए तो देखिए एक यहाँ से है, ऐसे डिजाइन बनी है हमारी, कितनी है 6 डिजाइनें हैं, कितनी है 6 डिजाइनें। तो देखिए अब हमें जो डिजाइनें ज्ञात करनी है, तो इनके बीच में जो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है डिजाइनें के। तो अगर इसको हम यहाँ से मिला देंगे इस केंद्र को, और इसको मिला देंगे इस केंद्र, तो हमारा एक क्या बन जा रहा है डिजाइन का क्षेत्रफल, जो वृत्तखंड बन रहा है। तो हमें वृत्तखंड ज्ञात करना है, जो डिजाइन हमें मिल रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, दिया है, फिर पहले लिखेंगे दिया है। दिया है में हमारा क्या होगा, जो त्रिज्या आर बराबर कितनी है 28 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण हमें जो दिया नहीं है, कोण कहीं भी नहीं दिया, तो हम इसको क्या कर देंगे 360 बट्टे में 6, क्योंकि 6 हमारे बन रहे कोण ने। तो अब इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आएगा 60। तो थीटा का मान कितना आ गया हमारा 60, ये हमारा थीटा आ गया। तो लिखेंगे क्या, एक डिजाइन में या एक डिजाइन का लिख देते हैं का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हमारा होगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या होगा
वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360, उसके बाद पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा, साइन थीटा होता है। तो देखिए ये साइन थीटा होता है। तो अब देखिए थीटा का मान हमें कितना मिला है, 60। कितना मिला है, 60। उससे पहले अगर हमें इसी में लिख लेते हैं जो एक चीज़ और है, इसलिए 6 डिजाइन, क्या है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसी में हम 6 से पहले गुणा भी कर देते हैं। तो थीटा बटे 360, इसी को हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। थीटा बटे 300 पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2 और क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए अब साइन थीटा हो चुका है। तो उससे पहले अब हम सबका मान रखेंगे। तो पहले हमारा 6 होगा, उसके बाद 60, थीटा का मान क्या है 60 अंश, 60 बटे में 360, उसके बाद गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान क्या है उसको भी रखना है, त्रिज्या आर का मान हमारा 28, तो गुणे 28 दो बार है तो कर देंगे। फिर उसके बाद माइनस 28 गुणे 28 बटे में 2, और फिर उसके बाद क्या है साइन 60 अंश है, ये हो गया। तो अब देखिए इसको इससे कैंसिल करने पर हमारा सिर्फ कितना आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। और इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 7 चौक 28 होता है, इतना आ गया, हो गया भाई। अब देखिए इतना हो गया हमारा काम। तो अब इसको हम क्या लिखते हैं, 6 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 88 हो जाएगा, और गुणे में 28, 88 गुणे 28 बटे में 6 माइनस, अब देखिए 28 गुणे 28, ये हमारा यहाँ पर बचा, तो 28 लिख लेते हैं, गुणे 28 लिख लेते हैं, बटे में क्या होगा 2। उसके बाद साइन 60 अंश का मान हमारा क्या होता है, साइन 60 अंश का मान हमारा होता है कि कड़ी में 3 बटे में 2। तो अब देखिए 2 से 2 4 हो गया, और 4 7 28 होता है। तो अब हमारा 4 7 28 हो गया। उसके बाद अब देखिए इसका जो इसमें गुणा करेंगे, तो पहले ए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 88 गुणे 28 और माइनस, अब इसमें करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 42, 7 42 गुणे में 28 और गुणे में, अब काड़ी में 3 का मान क्या रखना है 1.73, तो अब देखिए जो आप करेंगे 88 गुणे 28 करेंगे तो हमारा 2 4 6 4 आएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें और इसमें करेंगे तो हमारा कितना आएगा मालूम आपको, 1, उसके बाद 999.2। तो अब इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 464.8080, इतना तो हमारा आ गया। अब इसके बाद हमें एक काम और करना है, क्या है जो भाई अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, लिखेंगे क्या, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, भाई अभी बताना हमें, तब हमारा आंसर होगा पूरा। क्या है लागत, बराबर क्या 0.35 रुपये है भाई। तो अब रुपये है तो फिर करना होगा काम इसका, तो लिखेंगे इसलिए 4 6 4 8 की लागत बराबर क्या हो जाएगा, हमारा लागत बराबर हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए 3 5 इधर 10 इधर है, 0.35 गुणे, अब आ जाएगा हमारा 464.8। तो अब इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो एक चीज़ आपको गुणा भी करके दिखा देते हैं, गुणा भी कैसे होता है। तो देखिए अब इसमें हम आपको गुणा करके एक बार दिखाते हैं, फिर उसके बाद नहीं दिखाएंगे, क्योंकि 464.8 अब गुणे हमें करना है 0.35 से, एक गुणा करना है। तो 5 8 40 का 0 होता है। उसके बाद कितना बचा हमारा 4, 5 चौक 20, 4 का 24 हासिल 2, फिर 5 6 30, 30 2 2 32 को 2 हासिल 3, फिर 5 चौक 20 3 23, इतना हो गया। अब 3
अठे 24, एक यहाँ पर छोड़ देते हैं, 3 अठे 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2, 14 4 हासिल 1। उसके बाद 6 3 18 18 1, 19 के 9 हासिल 1। फिर 6 चौके 24, 24 1 25, सॉरी 4 3 12 होता है, 12 1 13, कहीं गड़बड़ी किए का, हाँ लग रहा है। देखिए अगर कहीं गुणा करने में भी हमारा गड़बड़ी होता है तो वो आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर हमारा 1 आएगा और यहाँ हमारा पर 2 आएगा, उल्टा लिख दिए थे बस। अब देखिए जो होगा ना भाई, अब इसमें तो अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 8, फिर इधर क्या हो जाएगा, 4 है 6, कितना हो जाएगा 6, फिर इधर क्या होगा 12 के 2 हासिल 1, फिर इधर 4 हो जाएगा, इधर हमारा 3 2 हो जाएगा। तो देखिए अब दशमलव भी हमें लगाना है, एक संख्या वाला 1 2, यहाँ पर एक 3, तो 3 इधर लगा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 242, क्या जाएगा 242.868 है, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो देखिए ऐसे ही सवाल लगते हैं, कहीं कठिन भी कोई भी सवाल नहीं है, एक भी सवाल हमारा क्या है कठिन नहीं है भाई। कि ये हमारा क्या था सवाल था, 13वां सवाल। लग रहा है हमें गलत किए का, रुक जाइए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से पूरा कर लेते भाई, हमें कुछ गलत लग रहा था। हाँ इतना हुआ, फिर करना है क्या है, सही है इधर तक हमारा चल रहा है, सही है चल रहा है। फिर उसके बाद 3 8 24 का 4 हुआ है। देखिए अगर कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो भाग करते हैं एकदम ध्यान देना है। 3 तक 12 है, 3 तक 12 18 3 तक 12 8, उसके बाद कितना होगा, ये हमारा होगा 6, ये हमारा कितना होगा 9 3 12, 3 2 5 1 6 1। अब कितना एक बार 1 2 3 दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। अभी देखिए फिर 100 क्या आएगा 62, 162.680, 162.680 होगा आंसर। ये हमारा हो गया सही आंसर। थोड़ा हम अकेला हम डायरेक्ट कर दे रहे थे, भाई मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए अब 14वें सवाल पर क्या दिया है, 14 से निम्नलिखित में देखिए हमें बताना है कि सही उत्तर कौन है, विकल्प छांटना है। तो देखिए त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p है। तो पहले हमें देखिए दिया क्या है, a हमें दिया है, हमें a दिया है p/180 2 पाई r, बड़ा वाला r है स्क्वायर, और b दिया हमें p/180 पाई r स्क्वायर, c दिया हमें p/360 गुणे 2 r पाई r हुआ। और उसके बाद d वाला हमें दिया है, देखिए d वाला हमें दिया है p/720 गुणे में 2 पाई r स्क्वायर। तो हमें इसमें त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है जिसका कोण p है। तो देखिए अगर हमें आप अगर ख्याल किए होंगे या नहीं ख्याल करते होंगे तब भी हम बताए करेंगे भाई। जैसे हमारा ये त्रिज्यखंड बन गया, हमारा त्रिज्यखंड बन गया जिसकी कोण क्या है p है, और त्रिज्या हमारा कैपिटल R है। तो हमें सही सूत्र बताना है, तो क्या होता है हमारा सही सूत्र, θ/360 होता है, तो p/360, फिर क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो r अब बड़ा वाला हो जाएगा। तो आपको ए वाला आंसर अगर कहीं दिख रहा होगा, कहीं इसमें मिल रहा होगा तो हो जाएगा। तो पहले देखिए ऊपर पहला मिलाएंगे तो 180 जो 360 है, पहला बिल्कुल ही नहीं होगा। उसके बाद तीसरा में क्या है
पाई आर स्क्वायर तो है, लेकिन पी 180 है। क्या है 180 है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी क्या है, नहीं होगा, क्योंकि 180 से यहाँ पर हमारा 360 है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 360 होगा, लेकिन 2p यहाँ पर आर है, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं लगा, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। अब आपको लग रहा हो कैसे होगा, आपको यही लग रहा होगा कि कैसे होगा भाई, ऐसे होगा 360 है, यहाँ पर 720 है। तो आपको अगर दिख रहा होगा कि ये हमारा यहाँ से कैंसिल भी हो सकता है, 2 से अगर इसको हम कैंसिल भी कर देंगे तो 360 आ जाएगा, 2 3 6 होता है, फिर 2 6 12 हो जाएगा। अगर इसी में हम देखिए, इसी चीज़ में अगर हम यहाँ से 2 गुणा कर दें, यहाँ पर 2 गुणा कर दें, तो हमारा वही आ जाएगा। देखिए पी आ जाएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0, 2 6 12, 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7 और गुणे में अब दे यहाँ पर तो 2 है, जब गुणा करना होगा तो हो जाएगा भाई। तो पीछे वाला दिख रहा है ना भाई, तो हमारा 8D वाला सही होगा ऑप्शन। तो जय हिंद दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।